नमस्कार, मी धनंजय साखरकर. आपण पाहतात नवराष्ट्र नववार्ता. आज आपल्यासोबत आहे प्रसिद्ध न्यूट्रिशियन डाएट डॉक्टर अनिता चांदेकर. अनिता चांदेकरांचं एक स्वप्न आहे भारताला मेडिसिन फ्री करायचं. काय आहे आपण यांच्याकडूनच जाणून घेणार आहोत. मैडम नमस्ते. नमस्ते। मैडम, इलनेस और वेलनेस में क्या फ़र्क होता है? पहला तो क्वेश्चन यही पूछूंगा आपसे. जी, बिल्कुल सर, मैं आपको बताऊंगी। बहुत सरल भाषा में समझाऊंगी ताकि आप समझें। हमारे जो पूर्वज थे ना, आज से 50 साल पहले, वो बीमार नहीं पड़ते थे, है ना। कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जिसके बारे में वो खुद ही समझ जाते थे। यानी कि अगर पेट साफ़ नहीं हो रहा है तो वो समझ जाते थे कि मैं बीमार हूँ, और वो अपने खाने में बदलाव लाते थे, जीवन शैली में बदलाव लाते थे, और वो देखते थे कि मेरा बीमारी ठीक हो गया, है ना। जो इंसान सुबेरे उठ के भी अगर उनको बॉडी में कोई फ्रेशनेस या स्फूर्ति नहीं मिलती है, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि जो इंसान सुबेरे उठ के उनके बॉडी में एनर्जी नहीं रहता है, उनका जीवन व्यर्थ है ना। तो आज तो लोग 10-11 बजे उठते हैं और फिर भी उन्हें पता नहीं चलता है कि वो फ्रेश है या नहीं है। तो सुबेरे अगर कोई इंसान पुराने ज़माने में नहीं उठ पाता था तो उन्हें पता चल जाता था मैं बीमार हूँ। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, रात में अगर नींद नहीं आता था तो वो समझ जाते थे कि मैं बीमार हूँ। तो वेलनेस का मतलब यही होता है कि किसी भी चीज़ को बिगड़ने के पहले ही अगर आप समझ लो और उसके ऊपर में काम करें, तो हम डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों को आगे आने से रोक सकते हैं। इलनेस का मतलब क्या होता है? इलनेस का मतलब अब हो गया है, कुछ नहीं कर सकते, जाके उसको ट्रीट तो करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने उसके ऊपर में पहले फोकस नहीं किया। अभी वेलनेस इंडस्ट्री में आता है, ब्यूटी पार्लर आता है ना, जिम आता है, फिटनेस सेंटर आता है। अगर मैं सही भाषा में समझाऊँ तो अनिल कपूर है वेलनेस और ऋषि कपूर है इलनेस, और आज दुनिया में कौन है और कौन नहीं है ये हम जानते हैं। मैम, ये बताइए कि जीवन शैली कैसी होना चाहिए? क्योंकि जैसी मेरा रोज का रूटीन है, हम लोगों की फील्ड ऐसी है कि हम लोग लेट नाइट घर जाते हैं, तो सुबह देर से ही उठेंगे, तो हम लोगों की जीवन शैली में क्या परिवर्तन होना चाहिए? सर बिल्कुल सर, इसी चीज़ को अगर मैं थोड़ा अलग से आपको समझाऊँ, लोगों को ऐसा लगता है कि मैं रात में लेट सोता हूँ इसलिए मैं सवेरे लेट उठता हूँ। अगर आप उल्टा काम करना चालू कर दो, अगर आप सवेरे जल्दी उठोगे तो डेफिनेटली आप रात में जल्दी सोओगे। रात में 2 बजे सोने के बाद में सुबह जल्दी उठने का तो सवाल ही नहीं आ रहा. मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ सर, मेरा काम वही है, मैं उसी चीज़ के ऊपर मैं काम कर रही हूँ कि लोगों ने जो सुबेरे 11-12 बजे उठ के रात को 2-3 बजे तक करने का जो काम है, जिस तरीके का शेड्यूल अपना बना लिया है, उसी को तो बदलने की ज़रूरत है सर। आप शर्ट का पहला बटन गलत लगा के ये अपेक्षा ही नहीं कर सकते हो कि नीचे की सारी बटनें आपकी सीधी लगे। तो पहला बटन को सही लगाना है और उसी के ऊपर हमें काम करना है। भारत को मेडिसिन फ्री होने का जो आप लोगों ने संकल्प किया है, ये क्या सही में मेडिसिन फ्री हो पाएगा? क्या है इसके लिए भारत के सर्वसामान्य इंसानों ने क्या करना चाहिए? सर एजुकेशन, एजुकेशन से बड़ा कोई चीज़ नहीं है सर। अगर लोगों को सही एजुकेशन मिले, जिसको हम कहते हैं कि अवेयरनेस, हम सब जानते हैं आज से 20-25 साल पहले पोलियो, इंडिया में सबसे ज़्यादा पोलियो के पेशेंट मिलते थे। भारत ने एक संकल्प लिया था कि हमें पोलियो फ्री भारत बनाना है, और इसके ऊपर हमारे गवर्नमेंट ने खूब काम किया था। हर जगह, हर टीवी में जहाँ भी चैनल ओपन करो, अमिताभ बच्चन जी खुद आ गए थे, 2 बूंद ज़िंदगी के, ये डायलॉग कितना फेमस हुआ था हम सब जानते हैं सर। अगर ये एजुकेशन का सिस्टम अगर नहीं दौड़ता उस समय में, तो आज भारत कभी मेडिसिन पोलियो फ्री नहीं बन पाता। इसी तरीके से एजुकेशन का मतलब हर सोसाइटी में, हर जगह में एजुकेशन का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बस यही काम हम करते हैं सोसाइटीज़ में, ऑफिसेज़ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हर जगह जाके हम लोगों को यही एजुकेट करते हैं कि हमारा सेहत अपने हाथ में है। अगर इसको बिगाड़ा खुद ने है तो इसको सुधारने का जिम्मा भी हमारा ही है। अगर हम किसी और को इसको सुधारने देंगे तो। न्यूट्रिशन डाइट जो आप देते हैं लोगों को, क्या ये सर्वसामान्य इंसान के हयात में है कि वो अपने कम बजट में, कि आपके पास में आके आपकी न्यूट्रिशन डाइट ले, कि आप जो या दाल चावल के अलावा जो आप कोई भी मेडिसिन बताएंगे, कुछ भी बताएंगे, ये ले सकता है, ये सर्वसामान्य के लिए है? बिल्कुल है सर। मुझे तो लगता है कि जो लोग मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, वेलनेस उन्हीं के लिए है, क्योंकि इलनेस बहुत एक्सपेंसिव है। हम जानते हैं कि मेडिकल इंडस्ट्री कितना महंगा होते जा रहा है। आप पिछले 7 सालों में अगर आप देखोगे तो कंसल्टेंसी फ़ीस से लेकर हॉस्पिटल के चार्जेस कितने महंगे हो गए। हमारे जैसे सामान्य इंसान के पास तो स्वस्थ रहने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। हमें तो पहला उसके ऊपर में काम करना है, क्योंकि इलनेस इज़ वेरी एक्सपेंसिव सर।
एंड वेलनेस बहुत सस्ता होता है। सिर्फ अपनी जीवन शैली पे काम करना है, खाने पीने की आदतों को बदलना है, बस इससे सस्ता और क्या हो सकता है। देश में सबसे बड़ा देश भारतवर्ष में डायबिटिक के पेशेंट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं बिल्कुल सर। दूसरे देशों के मुकाबले। क्या वजह है? सर डायबिटीज़ जो है वर्ल्ड कैपिटल है इंडिया, और ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे भी कारण यही है कि लोगों को राइट एजुकेशन नहीं है ना। लोगों को पता ही नहीं है कि क्या खाना है, किस तरीके से खाना है। अगर आप देखेंगे कोई डायबिटिक पेशेंट है, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं और जब मैं उनके साथ में बात करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि उनको लैक ऑफ नॉलेज है। मैं जब उनसे बात करती हूँ तो मुझे बोलते हैं कि शुगर खाने की वजह से, मीठा खाने की वजह से शुगर डायबिटीज़ हुआ है, और मीठा बंद करने से डायबिटीज़ बंद हो जाएगा। तो लोगों को ये अवेयरनेस ही नहीं है कि मीठे से डायबिटीज़ नहीं होता है, डायबिटीज़ कार्बोहाइड्रेट की वजह से होता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब सफ़ेद खाना। आज अगर आप देखेंगे, भारत और चाइना ये दो कंट्री है जो सफ़ेद खाना ज़्यादा खाते हैं। सुबह उठते ही पहला हमारे घर में चाय बनता है जिसमें दूध और शक्कर गिरता है। और डायबिटिक पेशेंट को जैसे ही पता चलता है मीठा नहीं खाना है, वो शक्कर तो बंद कर देता है लेकिन दूध का चाय पीता है। दूध इज़ वाइट कलर। और ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं सफ़ेद जो हमारी ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये सफ़ेद चीज़ से डायबिटीज़ नहीं हो रहा है, लेकिन ये सफ़ेद चीज़ बॉडी में जाने के बाद में जो शुगर में कन्वर्ट हो रहा है, उसको जो मेहनती इंसान मेहनत करता है तो यही शुगर उनका एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो इस शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि हमारा सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है ना, दिन भर बैठे रहते हैं, कहीं जाना है तो हम गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो ये सारी सीडेंट्री हैबिट की वजह से क्या हो रहा है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है जो हमारी बॉडी में जाके शुगर में कन्वर्ट हो रहा है, ये हमारा बॉडी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, फैट में कन्वर्ट हो रहा है, और कहीं ना कहीं बॉडी में हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंसी की प्रोसेस हो जा रही है। ये एक बहुत लंबा सब्जेक्ट है, इसको बहुत मतलब डिटेल में नहीं जाएंगे, बट येस अगेन अगर हमें डायबिटीज़ पे कंट्रोल करना है, इंडिया को अगर जैसे मैंने बताया पोलियो मुक्त भारत बना है, डायबिटिक्स मुक्त अगर भारत बनाना है, तो सही एजुकेशन और सही अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना हम कोई बदलाव नहीं ला सकते। आखिरी सवाल। चंद्रपुर जिला औद्योगिक जिला है, यहाँ पे प्रदूषण सबसे ज़्यादा है। सीमेंट हो, WCL हो, हमारे पास बहुत ज़्यादा है। उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत सही सवाल पूछा सर आपने। सर पोल्यूशन हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारे बस में ही नहीं है। हम सिर्फ एक ही चीज़ पे काम कर सकते हैं, अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति पे। अगर हमने अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति के ऊपर में काम किया तो हम पोल्यूशन से होने वाले टॉक्सिन्स या कोई भी वायरस से होने वाली तकलीफ़ों से लड़ सकते हैं। अभी रिसेंट की ही बात देखिए, कोरोना में वही लोगों को प्रॉब्लम हुआ था जिनकी इम्यूनिटी लो थी, जिनकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम थी, जो ऑलरेडी किसी न किसी बीमारी से लड़ रहे थे, जो मोटे थे, जो ओबेस थे। मैं भी थोड़ी देर पहले आपको समझा रही थी कि एक मिडिल क्लास इंसान के लिए ना सबसे सेफ़ है हेल्दी रहना। तो हम दुनिया से तो नहीं लड़ सकते, हम वायरस से, हम कोरोना को नहीं बोल सकते कि मेरे घर में, मेरे बॉडी में एंट्री मत करो, लेकिन हम अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति के ऊपर ज़रूर काम कर सकते हैं। अगर हम अच्छा आहार खाएं, अच्छा फिजिकल एक्टिविटी करें और अपना दिनचर्या अच्छे से रखें, जीवन शैली को अगर हमने इम्प्रूव किया, तो डेफिनेटली हम अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। और यही रोग प्रतिकारक शक्ति है जो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा सारी की सारी बीमारियों से लड़ने के लिए। सर मित्रांनो, देशभक्ती डॉक्टर अनिता चांदेकर देश वाचवण्यासाठी, भारताला मेडिसिन मुक्त करण्यासाठी हा यांचा अभियान सुरू आहे. अशा नव्या लोकांपर्यंत आपण पोहोचूया नवराष्ट्र नववार्ताच्या या माध्यमातून. धनंजय साखरकर, चंद्रपूर.